बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। मतलब हुआ कि बिना सतगुरु के यह मनुष्य जो बिल्कुल भूला हुआ है। वह खोजता है, शांति की तलाश करता है, लेकिन फिर भी वो खोजते खोजते थक जाता है, लेकिन पता नहीं चल पाता कि वह अस्तित्व है। बिन सतगुरु न रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। उसको राह का ही पता नहीं चलता कि किस राह से हम जा सकते हैं। और संसारी मनुष्यों के साथ ऐसा ही घटित होता है, क्योंकि उसके जानने का मार्ग, उसके यहाँ जाने का मार्ग हमारे अंदर से ही मार्ग खुलता है। जबकि हम या संसारी व्यक्ति संसार में बाहर खोजते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, पूजा में, व्रत में, उपवास में, यज्ञ में, हवन में, मतलब इन सब चीज़ों में खोजते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमें भगवान मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेगा और भीतर जाने का मार्ग नहीं बताएगा, तब तक खुलेगा ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि बिन सतगुरु न रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। वो खोजते फिरता है, लेकिन उसे रास्ते का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जिस मार्ग से हम आए हैं उसी मार्ग से होकर हमें जाना पड़ेगा। और ईश्वर व परमात्मा तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, वह है जो हमारे अंदर से होकर जाता है, बाहर से कभी नहीं जाता है। इसीलिए बिना सदगुरु के कोई खोजते फिरे लेकिन नहीं जान पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा। स्थिति क्या हो गई है उसको कबीर साहब देखिए कहते हैं कि केहर सुतले आयो गणरिया, पाल पोस उन्हें कीन से आना। शेर का बच्चा अचानक गणेरिया पा गया। जब बच्चा था तो अचानक गणेरिया पा गया और उसको ले आया। अब अपनी भेड़ों में, बकरियों में रख करके उसको पाल पोस करके बड़ा किया। करत कलोल रहत अजैन संग, आपन मर्म उन्हें नहीं जाना। वो जो है खेलता रहा, कलोल करते रहा, वो बकरी के संग, भेड़ों के संग, लेकिन अपनी मर्म वो कभी नहीं जान पाया। आपन मर्म उन्होंने नहीं जाना, अपना मार्ग या अपनी मर्म, अपना रहस्य कभी नहीं जाना। तो केहर एक जंगल से आया, एक बाघ, एक शेर ही जंगल से अचानक शेर आ गया कि चलो शिकार करने। और उस भेड़ के ग्रुप में वो जो प्रवेश किया तो सबसे मोटा वही दिखा। कब मजबूत रही तो इतनी पेट बढ़िया से बढ़ जाए। और उस मोटे वाले भेड़ को ही वो उठाया, मतलब शेर का जो बच्चा भेड़ में चल रहा था उसको उठा ले गया। जब ले गया तो देखा वो, हाँ, केहर एक जंगल से आया, ताही देख बहुत ऋषि आना। अब ओके उठा के जब ले गए तो देखल शेर के बच्चा है, तब बड़ा गुस्सा आया। वो शेरवा के जो भेड़ में रहल बड़ा गुस्सा आया। ताही देख बहुत ऋषि आना, पकड़ के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुस्काना। तो कहते ओके भेद बताया कि यार तुम तो शेर हो, इस भेड़ में क्यों चल रहे हो? अरे ना, हम तो इसी में, हम जन्म से ही भेड़ों में हैं, इसी के साथ चलते हैं, हमारा घर तो यही है। तो नहीं, तुमको विश्वास नहीं होता तो चलो चलो कुएं के पास लेवा गया। कहा अच्छा देखो इसमें हम भी देखते हैं, देखो तुम्हारा मुख मेरे जैसा है कि नहीं। तो देखा तो कहा अच्छा मैं जैसे बोलता हूँ तैसे तुम भी बोलो, देखो तो बोलने आता है कि नहीं। तो वो अपना दहाड़ा शेर जंगल वाला, ये उसी दुगनी आवाज़, जवान था, दुगनी आवाज़ में दहाड़ा। वो बड़ा शेर था। तो देखो तो आपसे इतना दहाड़ा कि सभी भेड़ इसका मतलब ये हुआ कि यह संसारी जीव ये भेड़ में रह रहा है। परिवार, कुटुंब, कबीला, संसारिक जो चीज़ें, ये भेड़ में रह रहा है ना। भेड़ का ही सुख प्राप्त कर रहा है। जैसे भेड़ में शेर का बच्चा आ गया, अब वो चल रहा है तो वो समझता कि बस इतना ही दुनिया है, यही सब कुछ है। लेकिन साधु जो जंगल का था शेर, वो साधु रूपी शेर आ गया, सदगुरु रूपी शेर आ गया। तो उस भेड़ों में से एक आध को देखा कि थोड़ा ये समझदार है तो इसको इशारा करे, है ना। तो कहा कि देखो
कि तुम तो मेरे जैसा हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो परमात्मा ही हो, क्या इस संसार में फंसा हुआ है ना? चलो निकलो बाहर इससे। तब उसको सिखाया, बताया कि नहीं तुम आत्मा हो, बेकार तुम अपने आप को शरीर मन मान बैठे हो, इन भेड़ और बकरियों में चल रहे हो, तुम तो मेरी जैसा शेर हो, थोड़ा एक लाइन मेरे जैसा बोल लो, देखो तो होता है कि नहीं। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही होता भी है। भीड़ में चलने वाले सभी लोग भीड़ ही नहीं है, भूल से अपने आप को समझ रखे हैं कि हम लोग, यदि वो उनका समय आ गया है, सदगुरु मिल गया, निकल जाएंगे तो शेर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। तो एक उदाहरण तो ये रखा, दूसरा उदाहरण उन्होंने रखा, तो जब वो अपनी दशा देखा, जो भेड़ वाला शेर था, जब देखा अपने को, आत्मा को पहचाना, सॉरी हाँ हम तो जरूर ही शेर थे, बेकार ही चल रहे थे भेड़ में। तब वो मुस्कुराने लगा, हाँ अब असली रूप हमारा मिल गया है। जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूढ़ फिरत चौगुना, कर उपवास मनय में देखे, यह सुगंधि तो कहाँ बसाना। हाँ, जस कुरंग बिच बसत वासना, वो वही हरिण वाला उदाहरण रखा है कि जैसे हरिण के अंदर नाभि में कस्तूरी बसती है, और खोजत मूढ़ फिरत चौगाना, लेकिन उस कस्तूरी की जो सुगंध उसके अंदर से ही आती है, उसको खोजते 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 जंगल में परेशान हो जाता है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है। कर उस वास मनय मन देखा, यह सुगंधि धो कहाँ बसाना। और वो मन से मन देखता है अब कि ये सुगंधि कहाँ से आ रही है, तो वो खोजते फिरता है जंगल में, तीन दौड़ दौड़ सुनता है कि इससे आ रही, इससे आ रही। इस तरह करते करते वो मर जाता है, लेकिन पता नहीं चलता। अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, छको रूप नहीं जात बखाना, कहें कबीर सुनो वैसा तो उलट आप में आप समाना। तो ये सुगंध जो आती है वो आत्मा की ही सुगंध है, वही कस्तूरी है जो हमारे अंदर बसी हुई है। लेकिन अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, इस अर्ध नीचे और ऊर्ध ऊपर के बीच अर्थात शून्य, अर्ध ये नीचे का है, ऊर्ध ऊपर सतलोक सचखंड, बीच में शून्य है। तो यदि हम किसी तरह से साधना सत्संग के माध्यम से अपने को कामना रहित कर दें, वासना रहित कर दें, विकल्प रहित कर दें, निर्विकल्प हो जाए, उस स्थिति में हम शून्य को प्राप्त होते हैं। और जब ही शून्य को प्राप्त होते हैं, हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि वास्तव में हम कौन हैं, अर्थात जो हमारा शेर का स्वरूप है वो अनुभव में आ जाता है। तो फिर कह रहे अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छको रूप नहीं जात बखाना। अब उसके रूप को, अपने स्वरूप को पहचान कर उसका बखान ही नहीं किया जा सकता कि कितना आनंदमय है वो और कितना खुशी मिलती है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, उलट आप में आप समाना। तो यह जो है, कबीर साहब कहते हैं साधु सुनो, ये जो बाहर हम दौड़ रहे हैं, बाहर जो कामनाओं का संसार बना रखे हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इससे हट करके जब हम अंदर में प्रवेश करेंगे, सुषुम्ना के माध्यम से जब सहस्रार में प्रवेश करेंगे, आज्ञा चक्र सभी खंडों से होते हुए सहस्रार के ऊपर जाकर शून्य होंगे, तृप्ति पर जाकर हम शून्य होंगे, जहाँ ओंकार स्वरूप ओंकार की नाद होता है, वहाँ तृप्ति पर जाकर के मन वहीं रुक जाएगा, तब हम शून्य हो जाएंगे। और जब शून्य हो जाएंगे तब हमें असली स्वरूप का बोध होगा, और वहाँ जब अपना असली स्वरूप मिल जाएगा तो दूध हम हो गए हैं और घी बचा है वो भी प्राप्त हो जाएगा। ये स्थिति है, अच्छी बात। हमारा साधना बाहर से ही शुरू होती है, पहले कभी डायरेक्ट कोई अंदर नहीं जाता है। साधना बाहर से ही शुरू होती है, दो से शुरू होती है, बल्कि त्रिपुटी बनती है।
साधक, साध्य और साधना, ये तीन रूप बनता है, बाहर से बाहर चलता है, लेकिन एक न एक दिन तीनों मिलके एक हो जाते हैं। और जब तीनों मिलके एक हो जाते हैं वही शून्यता प्राप्त होती है। तो शून्यता प्राप्त होती है तो हमें असली स्वरूप का बोध हो जाता है, अर्थात अपने सिंह स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर उसके बाद की साधना अंतर्मुखी होती है, जो स्वयं पूरी हो जाती है।